Hello everyone. So today we are going to start with unit 1 of GE Lifestyle Management through Physical Education. तो सबसे पहले फिज़िकल एजुकेशन है क्या? तो फिज़िकल एजुकेशन दो वर्ड से बना है, फिज़िकल एंड एजुकेशन. फिज़िकल एंड एजुकेशन. फिज़िकल का मतलब क्या होता है? फिज़िकल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द बॉडी, समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द बॉडी. ठीक है, जितनी भी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिज़िकल मतलब जो बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है. ठीक है, जिसमें फिज़िकल स्ट्रेंथ, फिज़िकल एंड्योरेंस, फिज़िकल फिटनेस, फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल हेल्थ आता है. फिर सेकेंड वर्ड है एजुकेशन. एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है कि प्रिपरेशन फॉर लाइफ, या फिर कोई सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन या फिर ट्रेनिंग, उसे हम क्या कहेंगे? एजुकेशन कहेंगे. ठीक है, तो फिज़िकल समथिंग रिलेटेड टू द बॉडी एंड एजुकेशन मतलब कि आप क्या कर रहे हो? आप प्रिपेयर कर रहे हो, लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन है, ट्रेनिंग है. ठीक है, फिर जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर फिज़िकल प्लस एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइंड डेफिनेशन क्या होती है? कंबाइंड डेफिनेशन होती है कि when we look at the combined meaning of these two words, we can understand that physical education is a systematic training of an individual. ये क्या है? ये एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होती है एक इंडिविजुअल की बाय यूजिंग हिज और हर ऑन बॉडी. ठीक है, ताकि हम क्या अचीव कर सकें? ताकि अचीव कर सकें द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द बॉडी, developing motor skills, physical abilities, making a habit of living a healthy lifestyle, developing the ability to control emotions for a fuller living. ठीक है, तो ये है हमारा फिज़िकल एजुकेशन. ओके, तो एग्ज़ाम में अगर आपको डिफ़ाइन करना हो फिज़िकल एजुकेशन तो आप इस तरीके से लिखना कि फ़िज़िकल एजुकेशन में क्या है? दो सेपरेट वर्ड्स हैं. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स, फिज़िकल एजुकेशन. फिज़िकल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू बॉडी, बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, फ़िज़िकल एंड्योरेंस, फ़िज़िकल फिटनेस, अपीयरेंस, फ़िज़िकल हेल्थ, ये सब चीज़ें आती हैं. फिर एजुकेशन क्या होता है? जहाँ पर प्रिपरेशन होती है, सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग होती है, राइट. देन आफ्टर दैट फिज़िकल एजुकेशन एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होती है एक इंडिविजुअल की, जहाँ पर वो इंडिविजुअल क्या करता है? वो अपनी बॉडी को डेवलप करता है, मेंटेन करता है, मोटर स्किल्स को डेवलप करता है, फिज़िकल एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, और एक वो हैबिट बनाता है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लिव कर सके. ठीक है, और साथ ही साथ वो एक ऐसी एबिलिटी को भी डेवलप करता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके. ठीक है, तो ये है हमारा फिज़िकल एजुकेशन. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस. ठीक है, अब स्कूल और कॉलेजेस में आपको ये क्यों बेसिकली फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं और क्यों आपके सब्जेक्ट में ये जीई एज ए इंक्लूड किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं. जैसे कि सबसे पहला है प्रमोट्स सोशल एडजस्टमेंट, प्रमोट्स कल्चरल इंटीग्रेशन, फैसिलिटेट पर्सनल एडजस्टमेंट, डेवलप्स इकोनॉमिक वैल्यूज़, डेवलप स्किल्स, गोल सेटिंग में हेल्प करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, मेंटल रिलैक्सेशन है, फिज़िकल फिटनेस इम्प्रूव होती है. ठीक है, फिर एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट होती है, हेल्थ डेवलप होती है, सेफ्टी हैबिट्स डेवलप होती हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है. ठीक है, फिज़िकल ग्रोथ, फिज़िकल डेवलपमेंट होती है, और डेमोक्रेटिक वैल्यू, सिटीजनशिप क्वालिटीज़ आती हैं, और कंस्ट्रक्टिव व्यूज़ होता है फ्री टाइम का. ठीक है,
और साथ ही साथ इमोशनल कंट्रोल और डेवलपमेंट भी हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट हो रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं बच्चों में। तो ये सिग्निफिकेंस है फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स का स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिज़िकल एजुकेशन का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम एम की बात करें तो एम क्या है, ऑप्टिमम एंड होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉर कंप्लीट लिविंग। होलसम डेवलपमेंट मतलब कि फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, हर एक चीज़ में जो बच्चा है वो एज अ होल, एज अ कंप्लीट डेवलप करे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला है वैल्यू फिज़िकल एजुकेशन, डेवलप इंटरेस्ट इन द डिसिप्लिन, अचीव ऑप्टिमम फिज़िकल फिटनेस एंड हेल्थ, अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स डेवलप हुए, इन्जॉयमेंट मिलता है बच्चों को, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। Development of evaluative skills, interpretive development, moral and character building, remedial values, optimal sports performance, effective citizenship, ठीक है। तो सिंपल है, देखो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही आपको लर्न करने हैं, आप अपने शब्दों में भी कुछ भी बनाकर लिख सकते हो, पेपर में मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है ये, ओके। तो देखो सबसे पहले फ़िज़िकल एजुकेशन, आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख दो, फ़िज़िकल एजुकेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है, फ़िज़िकल प्लस एजुकेशन, ठीक है। फ़िज़िकल एजुकेशन की फ़िज़िकली जो भी आता है, फ़िज़िकली क्या आता है, फ़िज़िकली मतलब फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होती है, एंड्योरेंस होता है, फिटनेस होती है, अपीयरेंस होती है, फ़िज़िकल हेल्थ होती है, ये होता है फ़िज़िकल, ठीक है। एजुकेशन मतलब पढ़ाई, ठीक है। जब हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, फ़िज़िकल बॉडी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि हम फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ़िज़िकल फिटनेस, फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, वही हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन है। फिर फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स की सिग्निफिकेंस क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या है कि जिस तरीके से एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को जी रहा है उसी को ही हम लाइफस्टाइल कहते हैं, ठीक है। अ वे ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड सोसाइटीज़ which they manifest in coping with their physical, psychological, social, economic environment on a day-to-day basis। ये तो है बिजनेस डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कहती है, द पर्टिकुलर वे दैट अ पर्सन और ग्रुप लिव्स एंड द वैल्यूज़ एंड आइडिया सपोर्टेड बाय दैट पर्सन और ग्रुप। फिर ऐसे एक दो डेफिनेशंस और लिखी हुई है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल है, लाइफ स्टाइल कि किस तरीके से आपका स्टाइल है लाइफ को जीने का, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। अब हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको, एक तो सबसे पहले सिंपल है, जल्दी सो जल्दी उठो, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो मॉरल वैल्यूज़, है ना। जल्दी सो जल्दी उठो, जल्दी खाना खाओ, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे खाना नहीं खाना, ठीक है। फिर उसके बाद हाइजीन मेंटेन करो, है ना, एडिक्वेट रेस्ट लो, बैलेंस डाइट लो, रेगुलर फिज़िकली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। एजुकेशन स्प्रेड, फिर स्ट्रेस को ओवरकम करो, ओबेसिटी को फाइट करो, टोबैको अल्कोहल ये सब मत लो, ठीक है। सिंपल अपने वर्ड्स में लिख दो। हेल्दी फ्रेंडशिप्स निभाओ, मेंटेनिंग पॉल्यूशंस, राइट। अब वही सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में क्या आता है कि मतलब जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये भरपूर मात्रा में मतलब बैलेंस वे में लो, ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन लिए जा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ दिया, फैट बिल्कुल छोड़ दिया, विटामिन्स बिल्कुल छोड़ दिए। मतलब देखो बैलेंस डाइट मतलब कि सब कुछ बैलेंस वे में, कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिसिपेटिंग इन रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइजेज,
ठीक है। रोज़ 30 मिनट्स 40 मिनट्स एक्सरसाइज करो, जैसे साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, है ना। रिमेनिंग टाइम में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, एडिक्वेट रेस्ट करो। ये नहीं कि सारा दिन बस काम करे जा रहे हो अपने आप को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टोबैको अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके। फिर फाइटिंग ओबेसिटी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेस बॉडी फैट जो है एक्यूमुलेट हो गया बॉडी में। ओबेसिटी से बहुत ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, आर्थराइटिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट ओवरकमिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो नेगेटिव स्ट्रेस जो है उससे हेल्थ रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। स्ट्रेस की वजह से आप अनशंड बोलते रहते हो कुछ भी, ठीक है। गुस्से में रहते हो हमेशा, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, एंगर, नर्वसनेस, ये सब रहता है आपके माइंड में। नेगेटिव थॉट्स आती हैं। मेकिंग हेल्दी फ्रेंडशिप्स, मेंटेनिंग अ पॉल्यूशन फ्री environment, spreading education, adopting adequate safety measures, ठीक है। तो ये सब आप अपने वर्ड्स में, अगेन आई एम सेइंग कि अपने वर्ड्स में लिखो, डोंट लर्न एनीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अब हेल्थ की डेफिनेशन हमें यहाँ पर बताई हुई है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप फिज़िकली फ़िट हो। हेल्थ का मतलब होता है कि आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर एक डायमेंशन में आप क्या हो, अच्छे हो, उसी को हम हेल्थ कहते हैं, ठीक है। फिर हेल्थ के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला फ़िज़िकल डायमेंशन में क्या क्या आता है। फ़िज़िकल डायमेंशन में मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर पा रही है। इसमें एक्सरसाइजेज, हेल्दी हैबिट्स, बैलेंस डाइट, बोन हेल्थ, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब आता है, ठीक है। फिर बताया है कि हम कैसे हेल्दी बॉडी मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हार्मफुल हैबिट्स जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ को अवॉइड करो, ठीक है। न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करो। फिर इसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, एंड्योरेंस, ये सब चीज़ें आती हैं, ओके। देन मेंटल डायमेंशन में हमारी मेंटल हेल्थ होती है कि दिमाग भी तो शांत होना चाहिए, ठीक है। फिर सोशल डायमेंशन में कि हम सोशली कैसे लोगों के साथ हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं। देन इमोशनल डायमेंशन मतलब कि इमोशनली आप कैसे बिहेव करते हो, कि ऐसा नहीं है हर सिचुएशन में आप रोते रहते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन भी होता है, राइट। स्पिरिचुअल डायमेंशन में मतलब कि स्पिरिचुअल हेल्थ हो गई कि आपको अपने सद्बुद्ध का पता है कि आप स्पिरिचुअल, मतलब ये नहीं कि आप भगवान, भक्ति, इन सब पाठ पूजा में हो। स्पिरिचुअल मतलब कि आपको एज अ होल अपने बारे में सब कुछ पता है कि आप कितने दूध के धुले और कितने दूध के धुले नहीं हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एनवायरमेंटल डायमेंशंस भी आते हैं। अब एनवायरमेंटल डायमेंशन में कि आप कहाँ पर रहते हो, आपका हैबिटेट क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, पॉल्यूशन लेवल्स क्या है, कौन सी जगह पर रहते हो, साफ़ सुथरी जगह पर रहते हो या फिर ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर बहुत क्राउडेड प्लेस है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, राइट। तो एनवायरनमेंट भी क्या है, हेल्थ में आती है। फिर नेक्स्ट आता है कि हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अगेन इनकम और सोशल स्टेटस। बहुत देखो, अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छी हेल्थ अफोर्ड कर सकते हो, राइट। पैसा नहीं है तो यू कैन नॉट अफोर्ड इट, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स हो गए, एजुकेशन, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशन, सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस, कॉपिंग स्किल्स, हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट, बायोलॉजी, जेनेटिक एंडाउमेंट, हेल्थ सर्विसेज, जेंडर, कल्चर्स। तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो
यहाँ पे ये WHO की वेबसाइट है जहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है. सो फॉर रीडिंग यू कैन रीड ऑन दिस वेबसाइट. तो अब यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ और लाइफस्टाइल को अफेक्ट करते हैं. जैसे सबसे पहला होता है इंटरनल फैक्टर्स, मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, जिसे हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है जेनेटिक्स. अब कुछ डिसीज़ेज़ होते हैं जो कि बच्चे मतलब वो साथ लेकर पैदा होते हैं, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ है, हेल्थ हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, ये बोर्न ही होते हैं विद द रिस्क ऑफ डिसीजेज़ लाइक डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा. अब हमारे पेरेंट्स को थी, हमारे पूर्वजों को थी, तो अब उसमें तो हम अपने अब रोक नहीं सकते ना कि अब ये हमें भी तो होएंगी ही होएंगी, राइट. सो यू कांट चेंज योर जीन्स बट अ गुड लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस द रिस्क. फिर नेक्स्ट आता है एज, ठीक है. अब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बॉडी की स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती है. जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा केयर, रेस्ट और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. इम्यूनिटी भी, अब जैसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तो इन्फेक्शन कम होएगा, बीमारी कम होएगी, और पुअर इम्यूनिटी है तो इलनेस ज़्यादा होएगी, ठीक है. तो ये बेसिकली इम्यूनिटी डिपेंड करती है कि हमारा न्यूट्रिशन कैसा है, स्लीप साइकिल कैसी है, मेंटल पीस कैसी है. फिर नेक्स्ट आता है मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है, इससे क्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. और अगर आपका मन शांत है, हैप्पी है, तो आप हेल्दी रहते हो, ठीक है. देन एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब कि जो बॉडी के बाहर के फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे सबसे पहला है न्यूट्रिशन एंड डाइट, कि अब देखो आप जंक फूड खाओगे तो पुअर हेल्थ होएगी, बैलेंस डाइट खाओगे तो स्ट्रॉन्ग बॉडी माइंड होगा. फिज़िकल एक्टिविटी करोगे तो आपका हार्ट, वेट, बोन्स, मूड, इन सब में क्या होएगी, इम्प्रूवमेंट होएगी. और इनएक्टिव लाइफस्टाइल से बीमारियां आती हैं. स्लीप एंड रेस्ट, पुअर स्लीप से क्या होता है कि एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, ठीक है. अब आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो ना, फ़ोन में अगर चार्जिंग ही नहीं होएगी तो आप क्या चलाओगे. तो ऐसे हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होएगी तो हम क्या ही काम करेंगे, ठीक है. तो पुअर स्लीप होएगी तो एनर्जी कम होएगी, मूड ख़राब होएगा, इम्यूनिटी ख़राब होएगी, ठीक है. तो प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लो, फ्रेश माइंड, स्ट्रॉन्ग हेल्थ. फिर एडिक्शंस, दारू मत पियो, अल्कोहल मत पियो, स्मोकिंग मत करो, ड्रग्स वगैरह मत लो. ये सब क्या करते हैं, लंग्स, लिवर, ब्रेन को डैमेज करते हैं, फिज़िकल मेंटल हेल्थ को रूइन करते हैं. फिर एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, वाटर से गुड हेल्थ होती है. पॉल्यूशन, नॉइस, डर्टी सराउंडिंग से इन्फेक्शन और स्ट्रेस होता है. सोशल सर्कल एंड फैमिली सपोर्ट, तो अच्छे दोस्त हैं, अच्छी फैमिली है तो मन शांत होता है, मेंटल पीस, इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है. और टॉक्सिक और लॉनली एनवायरनमेंट से क्या होता है, स्ट्रेस होता है, मोटिवेशन कम होता है. फिर हेल्थ केयर एक्सेस, अब देखो अगर हॉस्पिटल्स इजीली एक्सेसिबल हैं, डॉक्टर्स हैं, वैक्सीन्स हैं, तो डिसीज़ेस नहीं होते जल्दी, और आप होते भी हैं तो ट्रीट कर लेते हो अच्छे तरीके से. फिर एजुकेशन अवेयरनेस, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है. तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो स्मार्ट चॉइसेस में हेल्प करती है, राइट. तो ये हमारा पूरा ओवरऑल चैप्टर यूनिट 1 कंप्लीट होती है यहाँ पर. सो मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट में.